भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। 9 साल के शासन काल में आज तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है, देश की जनता से छुपा हुआ नहीं। साजिश के तहत 2021 की जनगणना को नहीं होने दिया। और जब मैं कहता हूं कि जब 2021 में देश की जनगणना नहीं हुई है, हमें लगता है कि 150 साल के इतिहास में पहली बार भारत में इस तरह की बातें हुई है कि 10 वर्षीय जनगणना नहीं होती। क्या ये ट्वीट के शंकराचार्य की इस दलित बेटा को बनाएंगे? आरएसएस जो संस्था है उस संस्था का प्रमुख है, क्या दलित के बेटा को बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो जवाब दें कब बनाने जा रहे हैं। बोलिए, नीचे लो आईडी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने आरक्षण के संबंध में अपना बयान जारी किया है। उन्होंने बोला कि भारतीय संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण है उस आरक्षण का समर्थन करते हैं और समाज में दबे कुचलों की वो वकालत की बात की है। मेरा सवाल है कि अगर आरएसएस प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, 9 साल के शासन काल में आज तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है, देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। केंद्र की सरकार में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो केंद्र प्रायोजित योजना थी, बहुत पहले से चली आ रही थी। इसके अंतर्गत प्रखंड मुख्यालयों में 100 बेड का छात्रावास का निर्माण करना था। इस योजना को केंद्र सरकार ने आनन फानन में बंद कर दिया। 1 क्लास से लेके 8वीं क्लास तक की पिछड़ी जातियों के बच्चों को जो छात्रवृत्ति देने की योजना थी, उस योजना को भी केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। 2021 में 10 वर्षीय जनगणना होना था, 11 के बाद 21 में जनगणना होनी थी। केंद्र सरकार ने कोरोना का बहाना बना करके 21 में जनगणना नहीं कराया, जबकि 80 से ज्यादा देशों ने अपने देशों में जो है कोरोना काल से जूझते हुए जनगणना करा लिया। पाकिस्तान जैसा गरीब देश 2022 में अपना जनगणना करा लेता है। अमेरिका जैसा देश तो 2021 में ही जनगणना करा लेता है। लेकिन भारत ने एक साजिश के तहत, सोची समझी गहरी साजिश के तहत 2021 की जनगणना को नहीं होने दिया। और जब मैं कहता हूं कि जब 2021 में देश की जनगणना नहीं हुई है, हमें लगता है कि 150 साल के इतिहास में पहली बार भारत में इस तरह की बातें हुई है कि 10 वर्षीय जनगणना नहीं हो पाई। अब 10 वर्षीय जनगणना नहीं हो पाई तो 2026 में कैसे होगा इस देश का नया परिसीमन? इस नए परिसीमन में होना था कि जो बढ़ी हुई आबादी है, जिस कदर से आबादी बढ़ी है, लोकसभा और विधानसभा के सीटों में बढ़ोतरी होनी थी और उस अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या में वृद्धि होना था, आरक्षित सीटों में। तो इसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया जनगणना। मैं सवाल सीधा करता हूं आरएसएस प्रमुख से कि 4 ट्वीट शंकराचार्य के, क्या ये ट्वीट के शंकराचार्य की इस दलित बेटा को बनाएंगे? आरएसएस जो संस्था है उस संस्था का प्रमुख है, क्या दलित के बेटा को बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो जवाब दें कब बनाने जा रहे हैं।